जैस्मिन शाह साहब, राजनीतिक रूप से इसको कोई भी रंग दिया जा सकता है, लेकिन 3-4 सवाल है ना, सबूत मिटाने की जो बात है, सवालों के जवाब नहीं देना है। मोबाइल फोन्स एक सिंपल सा बेसिक चीज है। बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स थे जो मनीष सिसोदिया के घर पर, उनके आसपास के पूरे इलाके में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनके एड्रेस पर। कुछ उनके नाम पर थे, कुछ बाकी नाम पर थे। उनके सिम्स, उन फोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। दिनेश अरोड़ा, उनके करीबी का बयान जो कि सरकारी गवाह बन गया, उस ब्यूरोक्रेट का बयान जो कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा ये करो, वो जो कमीशन 5 से 12% किया गया, इन पर जवाब दीजिए, तब जनता ये समझेगी कि कुछ गड़बड़ झाला नहीं है। अंजना जी, ये सारे सवाल पिछले 1 साल से भाजपा पूछती आ रही है। पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, उनके घर पर रेड हुई है, उनके दफ्तर पे रेड हुई है, उनके सारे डिवाइसेस सीज किए गए हैं, उनके पैतृक गांव पे रेड करी है, उनके लॉकर खोले गए हैं। तमाम बार पूछताछ के लिए भी उन्हें बुलाया जा रहा है और वो हमेशा कोऑपरेट करते आ रहे हैं। लेकिन कोऑपरेट का मतलब ये नहीं कि जो भाजपा सीबीआई से कहलवाती है कि अपने गुनाह कबूल करो तो हम करें तभी कोऑपरेशन। और आज क्या कह रही है सीबीआई कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट नाम का शब्द मेरे ख्याल से आज देश की जनता जान चुकी है कि इसका मतलब यही है कि अगर हम जो कह रहे हैं वो कबूल करो, वरना हम आपको अंदर डाल देंगे। क्या मनीष सिसोदिया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मनीष सिसोदिया फ्लाइट रिस्क है? क्या मनीष सिसोदिया आपके नीरव मोदी हैं जिनको आप अब तक छू नहीं पाए हो? नहीं ना। यहाँ के सबसे उप मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने अब तक कोई प्रमाण आपने कोर्ट में अभी तक दिखाया नहीं है, आपको कहीं से कन्विक्शन मिला नहीं है, लेकिन आप अपने इतने बड़े नेता को जेल के अंदर डाल देंगे। ये साफ है, केवल और केवल एक राजनीति, गंदी राजनीति खेली जा रही है। देश के संविधान और कानून को कुचला जा रहा है और इसका जवाब हम नहीं देंगे, अब देश की जनता देगी। भाजपा को लगता है कि आज उनके हाथ में इतनी ताकत है कि वो जो मन चाहे करेंगे। उनके लिए कानून कुछ नहीं है, उनके लिए संविधान कोई नहीं है। उनको लगता है कि देश की जनता को कोई परवाह नहीं है। नहीं, आज के पहले, आपके पहले भी बड़ी बड़ी सरकारें आई थी, उनके हाथ में भी बड़ी बड़ी ताकतें थी, इमरजेंसी भी लागू किया गया था। देश की जनता ने जवाब तभी दिया और देश की जनता आज भी जवाब देगी आपके कुकर्मों का। अब हरीश जी, आपके कुकर्मों का, हालांकि तीनों पर मैं फिर से आपसे प्रश्न करूंगी जैस्मिन जी, क्योंकि दिनेश अरोड़ा तो करीबी मनीष सिसोदिया का था ना, क्या वो, उस पर क्या जवाब है? एक सेकंड में सबूत कहां है अंजना जी? सबूत क्या है? अगर आप कह रहे हैं अंजना जी की 10,000 करोड़ का घोटाला, देखिए ये कोई 10 रुपए के कुरकुरे के एक चिप घोटाला नहीं है, 10,000 करोड़ की बात हो रही है। हाँ। आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गवाहों को इसे बुलवा दिया, मतलब आप इसे ये हो गए, कहाँ है 10,000 करोड़? कहीं तो गए होंगे अगर आप कह रहे हैं 10,000 करोड़ का घोटाला है। कोई सबूत नहीं है। ठीक, सबूत है नहीं, सबूत है नहीं। आप लोग अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए मिस्टर सिसोदिया को अरेस्ट किया है। हरीश जी, और आप तो बहुत बेताब दिख रहे हैं, आप तो अभी से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी। अंजना जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, यहां तक कि कोर्ट में विश्वास नहीं है। अभी आपने एक नाम छोड़ दिया, वो है विजय नायर। विजय नायर कौन थे? विजय नायर इनके खासम खास और इनके पदाधिकारी थे। और याद करिए, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या क्या कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। क्या हुआ उनका? 4 बार से उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, ईडी की वजह से नहीं। और यही कुछ डायलॉग, यही कुछ सेम टू सेम अभी जैस्मिन जी के 8 बजे से व्यक्ति जेल में है और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में है। तो मेरा मानना यह है कि इनको कानून पर विश्वास करना चाहिए। कानून अपना कर रहा है, कानून के तहत मुझे लगता है कि ये जो लोग कल से घबरा रहे हैं ना, घबराता वो व्यक्ति है। आपकी आवाज कट रही है, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपकी आवाज कट रही है। मुनीश, चूंकि जैस्मिन शाह हमारे साथ हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि सबूत नहीं है कुछ भी, आप किसी को सामने ला दीजिए, आप किसी दिनेश अरोड़ा को, आप किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से ये बुलवा दिया, वो बुलवा दिया कर दीजिए, इससे कैसे साबित होगा? सबूत कुछ नहीं है, एजेंसीज इशारा पर काम कर रही हैं। मुनीश, चूंकि आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, क्या काउंटर करेंगे आप? जी देखिए, अभी तक
जी देखिए, काउंटर मैं नहीं करूंगा, काउंटर तो पहले से एजेंसियां कर चुकी हैं। मैं सिर्फ उस आधार पर बोल रहा हूं जिस आधार पर ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की हुई है। अगर मैं ईडी की चार्जशीट की बात करूं, ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पे मोबाइल नंबर्स के मेंशन किए हुए हैं, IMEI नंबर मेंशन किए हुए हैं। वो सारे 11 फोन जो कि मनीष सिसोदिया और एक और आरोपी ने मिलकर उस वक्त इस्तेमाल किया था। और ईडी का ये कहना है कि इस पूरे स्कैम के दौरान 1,30,00,000 रुपए के फोन जो थे इस्तेमाल किए गए और सबूतों को नष्ट करने के लिए उन फोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये आरोप ईडी ने अपनी चार्जशीट में लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें, जैसा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा हुआ है कि समीर महेंद्रू जो इस मामले में एक मुख्य आरोपी है, उसकी खुद की एक कंपनी थी इंडो स्पिरिट्स, जिसने एक भारी भरकम व्यापार किया हुआ था इस नई शराब नीति के तहत। समीर महेंद्रू अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से फेस टाइम पर बात करते हैं और उस फेस टाइम में यह कहा जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। विजय नायर मेरा आदमी है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। ईडी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल भी ये जान रहे थे कि वो किससे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस में किसको लेना है। इसके लिए समीर महेंद्रू को कहा गया था कि आप विजय नायर की बातों पर भरोसा करिए। विजय नायर क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ने अपनी चार्जशीट में कहा हुआ है सीबीआई दोनों ने अपनी चार्जशीट में कहा हुआ है कि विजय नायर वो शख्स थे जो कि ना सिर्फ समीर महेंद्रू, कई और बड़े नेताओं के साथ में बैठक करते थे, शराब व्यापारियों के साथ में बैठक करते थे और खासकर के साउथ कार्टेल, जिसमें कि ना सिर्फ बिजनेसमैन थे कि कविता का भी नाम उनमें सामने आ रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों ने अपनी चार्जशीट में इस बात को कहा हुआ है कि कहीं ना कहीं साउथ कार्टेल का इन्वॉल्वमेंट था, आम आदमी पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था। मनीष सिसोदिया इस बारे में जानते थे और मनीष सिसोदिया विजय नायर के बेहद करीबी थे, समीर महेंद्रू के करीबी थे और दिनेश अरोड़ा के करीबी थे। तो मैं सिर्फ वो बातें कह रहा हूं जो कि सीबीआई और ईडी ने अपनी चार्जशीट में अभी तक कहा हुआ है।